आज मैं बताने जा रहा हूँ अप्रैल मई जून का वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन का पैसा आपके खाते में 3,000 रुपये आएगा कि 4,500 रुपये आएगा, किस दिन आएगा। संपूर्ण जानकारी आपको मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और देखिए, आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो पर एक लाइक करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। जैसा कि साथियों, उत्तर प्रदेश में वृद्धा पेंशन यानी कि ओल्ड एज पेंशन के तहत पात्रता बुजुर्गों के लिए आपको 1,000 रुपये दिए जाते थे हर महीने। तो साथियों, 3 महीने का पेंशन पैसा आपके खाते में 3,000 रुपये सरकार डालती थी। तो साथियों, आधार सीडिंग के माध्यम से आपका पेंशन पैसा आपके खाते में पहुंचता था। तो साथियों, अप्रैल मई जून का यानी कि अप्रैल मई जून की नई किस्त जारी होने की डेट हो चुकी है। तो साथियों, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पेंशन से जुड़ी बड़ी अपडेट क्या है जारी हुई पिछली किस्त के हाल ही में आपको जनवरी फरवरी मार्च की किस्त 3,000 रुपये लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफ़र किया गया था। अब देखिए साथियों, बढ़ी हुई पेंशन की चर्चा उत्तर प्रदेश में राशि में 1,000 रुपये से बढ़ाकर अब आपके खाते में 1,500 रुपये प्रति महीने कर दी गई है। यानी कि साथियों, 3 महीने का पेंशन पैसा आपके खाते में 4,500 रुपये आएगा। और देखिए साथियों, सरकार ने क्या करने का प्रस्ताव की है, विचार करने जा रही है। तो साथियों, यानी कि कहने का ये मतलब है कि यूपी सरकार ने आपका जो जनवरी फरवरी मार्च का पेंशन पैसा था, तो साथियों, यूपी सरकार ने आपके खाते में 3,000 रुपये भेजी है। और जो अप्रैल मई जून का पेंशन पैसा है, तो साथियों, आपके खाते में 4,500 रुपये आएगा। जी हाँ साथियों, यूपी सरकार ने ये आदेश दिया है कि अब वृद्धा पेंशन धारकों के खाते में अब 45,45 रुपये आएगा। जी हाँ साथियों, उत्तर प्रदेश में सरकार ने बड़ी अपडेट लाई है। और देखिए, नियमों में भी बदलाव किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पेंशन आवेदन के लिए आए जन्म तिथि प्रमाण पत्र के तौर पर आपको आधार कार्ड अमान्य करने की दी है। यानी कि साथियों, कहने का ये मतलब है, अब आपको यूपी में आपको वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन का पैसा लेना हुआ तो साथियों, सरकार ने आपके पेंशन में काफ़ी सारा बदलाव किया है। देखिए, आवेदन करते समय आपको आयु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र यानी कि मार्कशीट, ये सब रहेगा, तभी आपको पेंशन का पैसा लाभ ले पाएंगे, अन्यथा साथियों नहीं ले पाएंगे। देखिए, सरकार ने अब आधार सत्यापन का डिमांड ही हटा दिया है। अब आपके पास जन्म प्रमाण पत्र, कुटुंब रजिस्टर नकल, 10 का मार्कशीट रहेगा, तभी आपको पेंशन पैसा आपके खाते में जाएगा। अब देखिए, जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के लिए आपको 10-12 की मार्कशीट, राशन कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट या अमान्य है। जी हाँ साथियों, अब आपको ये सब डॉक्यूमेंट अमान्य है, जो आपको कुटुंब रजिस्टर, जन्म प्रमाण पत्र, यही सब सरकार आपके खाते में लेगी और पेंशन पैसा वेरिफिकेशन करके आपके खाते में भेजेगी। आप देखिए साथियों, हम लोग जान लेते हैं कि पेंशन की स्थिति कैसे चेक करना है कि हमारा पेंशन ओके है कि कैंसिल नहीं हुआ है। तो साथियों, आपको मैं बता दे रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में एकीकृत पेंशन पोर्टल यानी कि SSPYUP पर जाकर आप अपना पेंशन लॉगिन करके आप वृद्धा पेंशन को, या विधवा पेंशन हो या विकलांग पेंशन हो, तो साथियों, आप वहाँ से अपना लॉगिन करके आप अपना पेंशन देख सकते हैं कि हमारा पेंशन अप्रूवल हुआ है कि पेंडिंग है कि रिजेक्ट हो चुका है, और हमारा पेंशन पैसा हमारे खाते में गया है कि नहीं गया है। आपको लॉगिन करने से सब कुछ मालूम चल जाएगा। देखिए साथियों, लॉगिन करने के लिए आपको आप वृद्धा पेंशन धारक हो या विधवा पेंशन धारक हो या विकलांग पेंशन धारक हो, तो साथियों, लॉगिन करने के लिए आपको पेंशन का एप्लीकेशन नंबर चाहिए, और जो पेंशन में आवेदन करते समय जो आपने मोबाइल नंबर दिया था वो मोबाइल नंबर चाहिए। इतना चीज़ चाहिए साथियों, आपको तब लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद देखिए, आपको मोबाइल फ़ोन पर एक OTP जाएगा, OTP वही 6 अंक का, उसमें दर्ज करके कैप्चा कोड डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद देखिए साथियों, आपको लॉगिन करने के बाद देखिए, आपको पेंशन आपको दिखेगा कि हमारा पेंशन कहाँ पर रुका है, कहाँ पर नहीं रुका है। यदि आप चाहते हैं कि लाइफ सर्टिफिकेट आपको EKYC पूरी नहीं हुई है, तो आपको
देखिए साथियों, सर्टिफिकेट यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। देखिए साथियों, मैं आपको विस्तार रूप से समझा दूंगा कि आपको यूपी में अप्रैल मई जून का पेंशन पैसा आपके खाते में कब पहुंचेगा। जी हाँ साथियों, मैं आपको बता दूंगा कि अप्रैल मई जून का पेंशन पैसा आपके खाते में 15 जून से लेकर आपको लास्ट जून के बीच में या शुरुआत के जुलाई के बीच में आपका अप्रैल मई जून का वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन का पैसा आपके खाते में सफलतापूर्वक क्रेडिट हो जाएगा। आप देखिए साथियों, जिन लोगों का जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल मई जून का दोनों इंतजार है और आपका पेंशन पैसा आपके खाते में नहीं आया था, रुक चुका था, तो आप मेरे बताए हुए तरीके से जो ये किस्त आने वाली है, यानी कि अप्रैल मई जून का जो किस्त आएगा, तो आप में ये 4 से 5 काम कर लेंगे तो आपका पेंशन पैसा जोड़कर आपके खाते में पहुंच जाएगा। देखिए साथियों, पहली बात, आप वृद्धा पेंशन धारक हो या विधवा पेंशन धारक हो या विकलांग पेंशन धारक हो यूपी के, तो साथियों आपको अपने पेंशन में ई-केवाईसी कराना पड़ेगा। देखिए साथियों, ई-केवाईसी क्या होता है, ई-केवाईसी क्या नहीं होता है, वो जानिए। देखिए, ई-केवाईसी का मतलब यही होता है कि साथियों जो फर्जी ढंग से पेंशन ले रहे हैं उनका एज कितना है, कितना बालिग है कि नाबालिग हैं, या आपका उम्र बहुत कम है तब पर भी आपका पेंशन फर्जी ढंग से ले रहे हैं, तो साथियों ई-केवाईसी करवाने से आपका पेंशन रुक जाएगा। जो पात्र पेंशन धारक है बस उन्हीं लोग को पेंशन पैसा दिया जाएगा। देखिए साथियों, लाखों करोड़ों करोड़ों पेंशन धारकों का पेमेंट फालतू में यूपी सरकार भेजती है, जैसा कि करीब करीब फर्जी ढंग से काफ़ी लोग पेंशन का पैसा ले रहे थे। तो साथियों, यूपी सरकार ने यही नियम लागू किया है कि ई-केवाईसी जिन लोगों का पेंशन धारकों का हुआ रहेगा बस उन्हीं लोग को पेंशन पैसा उनके खाते में जाएगा, और जिन लोगों का ई-केवाईसी नहीं हुआ रहेगा उनका पेंशन पैसा रोक दिया जाएगा, उनके खाते में नहीं जाएगा। तो साथियों देखिए, सरकार ने यही आदेश दिया है कि ई-केवाईसी जिन लोगों का नहीं रहेगा, जो पात्र पेंशन धारक है, जो नया आवेदन करा चुके हैं, उनको उनका पेंशन पैसा उनके खाते में जाएगा। देखिए साथियों, जो अपात्र पेंशन धारक हैं उन लोगों का नेट पर से नाम काट कर उनको हटाया जाएगा, और जो पात्र पेंशन धारक है उन लोगों का नाम नेट पर जोड़ा जाएगा। आप देखिए साथियों, ई-केवाईसी करवाने के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट, क्या दस्तावेज और कहाँ पर आपको ई-केवाईसी होगा, ये जानिए। देखिए साथियों, आपको ई-केवाईसी कराने के लिए आपको पेंशन का एप्लीकेशन नंबर लेना है, और जिस भी आवेदन कराते समय जो भी मोबाइल नंबर आपने पेंशन में दिया है, तो आपको पेंशन का मोबाइल नंबर लेकर आपको अपने नज़दीकी साइबर कैफ़े पर जाकर बोल देना है कि हमारे पेंशन का ई-केवाईसी करवाना है। देखिए साथियों, आप साइबर कैफ़े पर जाकर आप अपना ई-केवाईसी कंप्लीट करा सकते हैं, या आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी खुद से पेंशन का ई-केवाईसी कर सकते हैं। देखिए साथियों, मैं आपको एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ, आप वहां से जाकर देख सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन से घर बैठे अपने पेंशन में ई-केवाईसी कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। मैं आपको उस वीडियो में विस्तार रूप से समझा चुका हूँ। आप देखिए साथियों, आप साइबर कैफ़े पर जाकर आप अपना ई-केवाईसी कंप्लीट करा सकते हैं, और दूसरी बात देखिए, आप अपने नज़दीकी समाज कल्याण विभाग में भी जाकर आप अपना ई-केवाईसी कंप्लीट करा सकते हैं। आप देखिए साथियों, दूसरी नंबर, जिस भी खाते में आपका यूपी का वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन का पैसा पहुंचता था, तो साथियों यूपी सरकार ने यही आदेश दिया है कि जिनके पेंशन में डीबीटी एनपीसीआई लिंक रहेगा, उनके खाते में डीबीटी एनपीसीआई लिंक रहेगा, बस उन्हीं लोग का पेंशन पैसा जाएगा, अन्यथा साथियों नहीं जाएगा। जैसा कि मैं बता दे रहा हूँ कि यूपी सरकार डीबीटी के माध्यम से पेंशन पैसा भेजती है, और पीएफएस में आपका डाटा अपलोड होगा तभी आपका पेंशन पैसा आपके खाते में जाएगा। देखिए साथियों, जो अप्रैल मई जून का और जनवरी फरवरी मार्च का जिन जिन लोगों का पेंशन रुकने का कारण होगा, तो यही होगा कि ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं रहेगा और आपके खाते में डीबीटी एनपीसीआई लिंक नहीं रहेगा। तो साथियों, आप डीबीटी एनपीसीआई और ई-केवाईसी लिंक कराइए, और जो पेंशन आने वाला है वो आपके खाते में सफलतापूर्वक आ जाएगा। देखिए साथियों, कल आप जाकर अपने बैंक के ब्रांच पर डीबीटी एनपीसीआई करा लीजिए, और अपने साइबर कैफ़े पर या अपने मोबाइल फ़ोन से भी अपना पेंशन का ई-केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं।
देखिए साथियों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से ज़िले से, कौन से राज्य से और कौन से गाँव से देख रहे हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो पर एक लाइक करिएगा। मिलते हैं साथियों एक नए वीडियो में।